गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपको थ्योरम ट्रायंगल की एक्सरसाइज की थ्योरम 2 बताई गई थी और आज एक्सरसाइज 6.5 बताया जाएगा। इसमें पहले क्वेश्चन में कि समकोण त्रिभुज मतलब बताना आपको समकोण त्रिभुज है या नहीं, और अगर है तो उसमें कर्ण की माप बतानी है आपको। जैसे त्रिभुज दिया गया, फिगर बनी हुई है आपकी। एक्सरसाइज 6.5 का पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट 7 cm 24 cm और 25 cm। तो इसमें जैसे आप साइड मान लेंगे, तीनों साइड दी गई, A इज इक्वल टू 7, B इज इक्वल टू 24, C इज इक्वल टू 25, इंक्रीजिंग आर्डर में। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है आपकी C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 होल स्क्वायर प्लस 24 होल स्क्वायर। 7 7 जा 49, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे 576 इज इक्वल टू 625 इज 25 का स्क्वायर 625, 625 इज इक्वल टू ये भी 625 आ गया। दोनों इक्वल हैं, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण पच्चीस सेंटीमीटर है। देखिए, कर्ण समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जैसा अभी आपने गणना से निकाल लिया। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए आपके, तब तो ये समकोण त्रिभुज है। अगर दोनों बराबर नहीं आएगा तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। जैसे सेकेंड पार्ट दिया गया 3 8 6, सपोज मान 3 cm 8 cm 6 cm। अब इसमें अगर आप मानते हैं तो ट्रायंगल दिया गया, इसमें बनाना ज़रूरी नहीं है। साइड मान लीजिए A इज इक्वल टू 3 cm, B इज इक्वल टू 6 cm, C इज इक्वल टू 8 cm। जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण मानेंगे। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A C की वैल्यू 8 है, 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर प्लस B 6 का होल स्क्वायर। 8 8 जा 64 इज इक्वल टू 9 प्लस 6 6 जा 36, 3 3 जा 9 हुआ 36, 64 इज इक्वल टू 45, नॉट इज इक्वल टू। ये दोनों इक्वल नहीं हैं, अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। अतः समकोण त्रिभुज नहीं है। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें P कोण समकोण है। एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री और QR पर एक बिंदु M स्थित है कि PM परपेंडिकुलर QR। प्रूव करना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM स्क्वायर इंटू MR। तो देखिए, इसमें त्रिभुज PQR में एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री और PM एंगल Q PM इज इक्वल टू एंगल RPM, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के। चूँकि जो मतलब PM है ये कोण P का समद्विभाजन कर रही है, तो एंगल U इज इक्वल टू एंगल 2 के, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो एंगल 3 और 4 है वो भी 90 होगा, चूँकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो त्रिभुज में एंगल P जो 90 डिग्री का है, तो जो एंगल Q और R ये भी 90 का होगा। तो एंगल 3
प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री की हो जाएगा, और ये देखिए एंगल तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 के, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 के। इसमें आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। देखिए जब एंगल 1 2 के इक्वल है और ये एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एम आर, ये एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एम आर प्रत्येक 90 अंश का है, ईच 90 डिग्री। तो जब ये दो कोण बराबर हो गए, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तीसरा कोण भी बराबर होगा, इसलिए यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। त्रिभुज पी क्यू एम समरूप त्रिभुज पी एम आर, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए। जब त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। क्यू एम अपान पी एम इज इक्वल टू पी एम अपान एम आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। पी एम इंटू पी एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 6.5 का देखिए, इसमें फिगर दी गई है। इसमें त्रिभुज ए बी डी समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ए जो समकोण दिया गया है और ए सी परपेंडिकुलर बी डी सिद्ध करना है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो इसके लिए त्रिभुज जैसे आप लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी ए में एंगल ए बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। इसमें ये कोण 90 का है, इसमें ये कोण 90 का हो गया, और ये कोण दोनों में कॉमन है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी बी ए। इसी प्रकार जब आप इसको और ये त्रिभुज लेंगे, सेम कंडीशन होगी। इसमें ये एंगल कॉमन हो जाएगा और ये 90 का, इसमें 90 का हो जाएगा। तो ये और इस तरह से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज डी बी ए तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी सी ए, मतलब तीनों को तुलना करके आप समरूप सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। आगे अब हर स्टेप में बार बार ये चीज़ आपको ज़्यादा बढ़ानी नहीं पड़ेगी। तो इससे जैसे पहला आपने ले लिया त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी बी ए। अब इसमें जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर, मतलब एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ट्रायंगल डी बी ए इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान बी डी स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल
1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जैसे त्रिभुज ABC में आधार BC हो जाएगा, ऊंचाई CA हो जाएगी। तो 1/2 इंटू BC इंटू AC अपान 1/2 DBA में जब लेंगे आप तो BD आधार होगा, AC आपकी ऊंचाई हो जाएगी। BD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपान BD स्क्वायर। AC से कैंसिल होगा, 1/2 से। अब ये BD से BC अपान BD इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपान BD इंटू BD स्क्वायर है ना, तो BD की एक पावर इससे कैंसिल कर दीजिए। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, पहला पार्ट नीचे आ गई। सेकंड पार्ट है त्रिभुज AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD और DCA। तो आप त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज DBC। ये दोनों DBC नहीं, DBA ये त्रिभुज और DCA ये त्रिभुज। अब इसमें आपका देखिए ये 90 का है, इसमें 90 का हो जाएगा और इसमें ये दोनों में कॉमन हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज इसके समरूप होगा। जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। AC अब इसमें जैसे आपने ले लिया AC स्क्वायर एरिया ट्रायंगल DCA अपान एरिया ट्रायंगल DBA इज इक्वल टू DCA में DC स्क्वायर या CD स्क्वायर अपान, और ये दिया गया है इसकी भुजा आपकी हो जाएगी ये BD स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे DCA जब आपने लिया तो आधार CD हो जाएगा और ऊंचाई आपकी जो है AC हो जाएगी, CD इंटू AC अपान 1/2। जब आप DBA लेंगे पूरा तो BD इंटू AC CD इंटू AC होगा सारे, इज इक्वल टू CD स्क्वायर अपान BD स्क्वायर। तो अब आपका जो है AC से कट जाएगा, हाफ से कैंसिल हो जाएगा, BD से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका BC इंटू CD और AD स्क्वायर, इसमें यहाँ पर जो है AD स्क्वायर लिखेंगे, AD स्क्वायर। तो BD से कैंसिल होगा इसकी पावर, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD लिखो चाहे DC लिखो, प्रूव्ड हो गया। AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। जब आपने ये दोनों त्रिभुज ले लिया, अब त्रिभुज ले लेंगे तीसरा पार्ट है, इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DCA। तो जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा तो इसमें एरिया ट्रायंगल ABC अपान एरिया ट्रायंगल DCA इज इक्वल टू, अब ABC में जैसे आपको लाना है इसमें जो है AC स्क्वायर, ये संगत भुजा जैसे त्रिभुज ABC की AC स्क्वायर अपान ये जो है बंद कर दीजिए। इसी प्रकार त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DCA में त्रिभुज ABC अपान त्रिभुज DCA इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपान CD स्क्वायर। तो 1/2 इंटू
ABC इसका आधार BC इंटू AC इज इक्वल टू 1/2 इंटू CD इंटू AC। तो AC से 1/2 से कैंसिल हो गया, बचा BC/CD इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। CD से इसकी पावर इससे कैंसिल, CD इंटू CD मतलब एक पावर कैंसिल हो गई, CD बचा आपका। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। प्रूव्ड हो गया, तीनों पार्ट हो गए। इस तरह से आप जो है इसका शेष क्वेश्चन जो बचा है तीसरा 3 तक हो गया, 4, 5, 6 आप लगाने का प्रयास करिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।